नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज लोकतंत्र विरोध प्रदर्शन और सरकारी नीतियों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे पास चार बड़ी खबरें हैं जो सीधे तौर पर जनता, सरकार और लोकतंत्र के मूलभूत अधिकारों से जुड़ी है। पहली खबर है लखनऊ की, जहां बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हुआ। सरकार और पुलिस की कार्यवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज दबाई जा रही है? वहीं दूसरी खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर टिप्पणी की है। विपक्ष ने इसका विरोध किया है और दलित नेताओं ने इससे इस्तीफे की मांग की है। अब सवाल यह है कि अम्बेडकर के नाम पर राजनीति कहां तक जायज है। वहीं तीसरी खबर है मध्य प्रदेश की, जहां कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने आदिवासी क्षेत्रों में खनन और पैसा एक्ट के उल्लंघन पर सरकार को घेरा है। सवाल यह है कि क्या आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। वहीं चौथी खबर है एक विधायक के धरने से जुड़ी, जो काफी समय से चल रही है और जिस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। विधायक कमलेश्वर डोडियार ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद धरना खत्म कर दिया, लेकिन यह धरना प्रशासन और विधायकों के बीच बढ़ते अविश्वास को दिखा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी, जो ओबीसी संगठन के अध्यक्ष भी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। जी, मेरा पहला सवाल है जो बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर है। क्या सरकारी विभागों का निजीकरण सही है, जब इसका सीधा असर हजारों लोगों की नौकरियों पर पड़ता है? क्या पुलिस का रवैया लोकतांत्रिक विरोध के खिलाफ अनुचित है? इस पर आपकी क्या राय है? जी, रोमा जी, हमने देखा है कि लगातार विपक्षी पार्टियाँ या विपक्षी पार्टियों के अलावा भी जो सामाजिक संगठन जब के माध्यम से जब युवा नौकरी माँगता है और जब किसी तरह से जो है आम आदमी पर दमन होता है, तो सामाजिक संगठन जब विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो अब तो इन लोगों ने एक नियम और नया चला दिया है कि उत्तर प्रदेश में जब विरोध प्रदर्शन करने के लिए विपक्ष की पार्टियों के लोग जो है गए, तो उन्होंने क्या है जो बैरिकेड्स होते हैं ना, उनमें कीले ठोक दिए मतलब। इससे पहले पहली बार मैं देख रहा हूँ रोमा जी कि कभी इस तरह का नहीं होता था। एक संविधान में विरोध प्रदर्शन करने का हक और अधिकार हर एक नागरिक को है, हर एक सामाजिक संगठन और विपक्ष की दल को है। लेकिन जिस तरह नहीं, से अगर पर उनमें ऐसा तो कीले किसान आंदोलन में भी बहुत हुआ है। किसान जी? आंदोलन में भी बहुत हुआ है। जैसे जी, आप जी, जी, किले हाँ। किलों की बात कर रहे हैं, ऐसे किसान आंदोलन में तो इससे भी कहीं बढ़कर हुआ है। मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन में क्या हुआ है कि कीले सड़क पर ठोके जाते थे जिससे कि कोई ट्रैक्टर है या कोई बाइक है या कोई वाहन जाए या पैदल जाए तो आप कीले आप में लगे और आप कहीं ना कहीं घायल हो जाए या कई लोग मैं तो बता रहा हूँ ना 700 750 किसान तो मौत के शिकार हो गए थे। ऐसे ही क्या हुआ है कि एक पहला एक और एक नया बना दिया इन लोगों ने। क्या हुआ जो बैरिकेड्स होता है ना इस पर कीले नहीं होते थे, जो उसमें क्या है कि उस पर एक बेल्डिंग करके उसमें कीले गाड़ दिए, जिससे कि कहीं न कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ जब कोई विरोध प्रदर्शन करता है तो जो बैरिकेड्स तोड़ते हैं, बैरिकेड्स पर लोग चढ़ते हैं और एक कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन करते हैं, जो संवैधानिक हक और अधिकार हमको मिला मिला है बैरिकेड्स पर विरोध करने का। उसमें क्या है जब कीले ठोक दिए, तो इससे कहीं न कहीं अभी आपने देखा होगा कि 2 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, एक उत्तर प्रदेश में, एक और कहीं अन्य स्टेट में, 2 लोगों की कल मौत हुई है कल मतलब ये विरोध प्रदर्शन के दौरान। तो इस तरह से कहीं न कहीं ये भी गलत है ना रोमा जी। हमने देखा संभल में भी 5 लोगों की हत्या हुई है पुलिस की गोली के कारण। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं संविधान में जो विरोध प्रदर्शन करने का हक और अधिकार हर एक कार्यकर्ता को, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो आम तरह से नागरिक हो। इसका लगातार पूरे देश में, पूरा प्रदेश में विरोध हो रहा है। लगातार संभल का मामला है, पूरा लोकसभा में, विधानसभा में उठ रहा है। अभी एक नया मामला और सामने आया है कि जिस तरह से जो नागपुर में जो आरएसएस के लोग हैं, इन्होंने 50 साल तक भारत का जो है झंडा नहीं फहराया है। अभी हमने देखा है कि जिस तरह से जो है अमित शाह ने लोकसभा में बोला है कि क्या है आप अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर बोलते रहते हो, अगर इस तरह से आप भगवान का नाम लेंगे, तो आप 7 जन्मों तक आपको स्वर्ग मिल जाएगा। रोमा जी, मुझे लगता है कि जो दलित है, शोषित है, वंचित है, पिछड़ा वर्ग का है और आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, इन लोगों के लिए
या महिला हैं, इन लोगों के लिए पढ़ने लिखने का किसी तरह का खास तौर से महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं था। पिछड़ों के लिए पढ़ने के लिए कोई अधिकार नहीं था। अगर बाबा साहब जो अम्बेडकर हैं, अगर संविधान नहीं लाते तो आज जो नरक जैसी जीवन ये लोग जी रहे थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर को आज पिछड़ा, दलित, आदिवासी लोग भगवान मानते हैं, तो इनके लिए तो भगवान यही है। क्योंकि आज जिस तरह से स्वर्ग तो किसी ने, रोमा जी, मैं आपको सच बताऊँ, स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं है। लेकिन जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना कर के एक दलित, पिछड़ा, आदिवासी महिलाओं को विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं न कहीं एक सत्ता का सुख भोगते हैं लोग, तो ये स्वर्ग ही है ना रोमा जी। तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से कितना लोग यहाँ पर स्वर्ग भोग रहे हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी लोग। बाकी जो स्वर्ग है, वो स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं है जिस स्वर्ग की अमित शाह बात कर रहे हैं। आज मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि अमित शाह को अगर बाबा साहब अम्बेडकर से इतनी जलन है और इतनी पीड़ा है और इतना कहीं न कहीं उनका उन्होंने अपमान किया, अगर भारत में अगर संविधान नहीं होता तो एक आम आदमी से जो अमित शाह है, एक आम आदमी थे, वो आज देश के सबसे बड़े पावर पे दूसरे नंबर का पद है, गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री है। वो सेकंड नंबर की पोज़ीशन पे है। अगर भारत का संविधान नहीं होता और बाबा साहब इस संविधान को नहीं लिखते, क्या अमित शाह इस इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में, इतने बड़े ओहदे पर, जो देश के दूसरे नंबर के जो है बड़े पोस्ट पर हैं, गृह मंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहीं न कहीं उनका बचाव में कई सारे ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन एक भी ट्वीट में ऐसा नहीं कहा कि अमित शाह माफ़ी माँगे या अमित शाह ने ये गलत किया है। तो ये कहीं न कहीं इस बात को जो है जनता समझ रही है और आज हम देश में देख रहे हैं कि लगातार इसका बहुत बड़ी तादाद में सामाजिक संगठन से लेके राजनीतिक संगठन सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और बाबा साहब जो है वास्तव में रियल में दलित, पिछड़ा, आदिवासी लोगों के लिए एक भगवान है और भगवान की तरह लोग इनको पूजते हैं और आइकॉन है ये कहीं न कहीं। युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए आइकॉन है। ऐसे में कहीं न कहीं चाहे वो आपने देखा होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य जगह हो, लगातार युवाओं पर जिस तरह से लाठी भांजी जा रही है, युवाओं पर लगातार दमन, अत्याचार हो रहा है। इसका हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ से लेकर हम लोग सब लोग विरोध करते हैं। जी, रोमा जी। जिस तरीके से विपक्ष ने इनसे इस्तीफे की मांग की है, लेकिन चिराग पासवान का बयान भी आया है कि उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने भी जब भारत रत्न अवार्ड दिए थे, तब उनको अंबेडकर जी को शामिल नहीं किया था, उन्हें सम्मानित नहीं किया गया था। इस बयान पर क्या कहेंगे आप? चिराग पासवान ने ये बयान दिया है। जी, रोमा जी, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जब बाबा साहब अम्बेडकर को जब भारत रत्न दिया था, तो उसमें क्या है कि जो उस समय बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय क्या है, संयुक्त मोर्चा की सरकार थी जिसमें कि मैं आपको बता देता हूँ ना, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, रामविलास पासवान जी की पार्टी, शरद यादव जी की पार्टी। तो ये जो सेकुलर नेता थे सारे, उन लोगों की मिलकर के संयुक्त मोर्चा की मिलकर के जो सरकार बनी थी, उसमें बाबा साहब जी। अम्बेडकर को सम्मान दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान नहीं दिया था। ये कहीं न कहीं संयुक्त मोर्चा की जो सरकार थी, उसमें मैं बता रहा हूँ ना, मुलायम सिंह जी थे, उस उनकी पार्टी शामिल थी, लालू जी की पार्टी थी, और आपके रामविलास पासवान जी की पार्टी थी, फिर शरद यादव जी की जो भी पार्टी थी, तो ऐसे सेकुलर नेताओं ने मिलकर के कहीं न कहीं सभी लोगों की सामंजस्य बना करके सभी लोगों ने एक वो बना करके बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान दिया था। मैं तो बताना चाहता हूँ ना कि जब ओबीसी आरक्षण, जब बीपी सिंह ने, जब ये सेकुलर नेताओं के दबाव में, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे रामविलास जी हैं, काशीराम जी हैं, मुलायम जी हैं, लालू जी हैं, इन सब लोगों ने मिलकर के, जब शरद जी हैं, इन लोगों ने मिलकर के जब सरकार बनाई थी संयुक्त मोर्चा की, जिसमें बीस पीपी सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था। उस समय जब मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट 27% आरक्षण की लागू हुई थी, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को गिराने, बीपी सिंह जी की सरकार को समर्थन लेकर के गिराने का काम किया था। वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था और जो मंडल कमीशन के आधार पर 27% का आरक्षण जो है मिला था वो ओबीसी को, उसका विरोध के माध्यम से कमंडल यात्रा निकालने का काम जो है सोमनाथ से लेकर के और एक बड़ी यात्रा निकाली थी, जिसका लालू जी ने कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश बिहार में उसको रोकने का काम किया था और उन्होंने कमंडल यात्रा जब निकाली थी, तो उसमें कहीं न कहीं एक विरोध करने का काम किया था। वो भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल यात्रा के माध्यम से ओबीसी के 27% आरक्षण का विरोध करके मंडल कमीशन का विरोध अगर
करने का अगर पाप किया था, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और मैं बता रहा हूँ फिर से आपको कि बीपी सिंह की जो सरकार थी, वो संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। जब मंडल कमीशन का निर्माण हुआ, तो इन्होंने कहीं न कहीं उसको वापस लिया और सरकार को गिराने का काम भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने किया था। जी, रोमा जी। जी, बिल्कुल, आपने अपनी जो राय रखी है, वो जनता तय करेगी कि आप सही कहा या जनता जी। इस नहीं, आपके मैं बयान के तथ्यों के साथ आधार पर तय रोमा करेगी। जी, मैं कहीं न कहीं पूरा अध्ययन करता हूँ, किताबों को पढ़ता हूँ, तथ्यों के आधार पर सारी बात को बोलता हूँ। जी, रोमा जी। जी, बिल्कुल, जब हम कुछ बोलते हैं तो उसके प्रूफ़ भी हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। जी, कभी जी, इस जी, पे जी। क्वेश्चन मार्क भी होता है तो आपके पास प्रूफ़ है हर चीज़ का इसको लेकर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।